नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज लखनऊ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर कई कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा लेंगे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे आरोग्य भारती के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। 11:30 बजे SGPGI कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 बजे इंडियन रोड कांग्रेस में शामिल होंगे सीएम। तो ये सीएम के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में आज सीएम रहने वाले हैं और लखनऊ में ही तमाम कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा लेंगे। कई लोगों से यहां पर मुलाकात भी कार्यक्रमों के दौरान करते नजर आएंगे। 4 बजे आपको बता दें इंडियन रोड कांग्रेस में हिस्सा लेंगे और वहीं 11:30 बजे की बात करें तो 11:30 बजे SGPGI कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कार्यक्रम आपको सीएम के बता रहे हैं। आज के सुबह 10 बजे आरोग्य भारती के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में कुल मिलाकर आज सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। ये सभी कार्यक्रम लखनऊ में होंगे और तमाम कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। 3 कार्यक्रम अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं और मुलाकात का दौर भी इस दौरान चलेगा। सुबह 10 बजे आरोग्य भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम उनका 11:30 बजे का है। SGPGI सेंटर पहुंचेंगे और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 4 बजे भी सीएम इंडियन रोड कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सभी जगहों पर इंतजामात जो हैं कंप्लीट कर लिए गए हैं। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। प्रियम, देखिए आज के सीएम के कार्यक्रम 3 कार्यक्रम आज लखनऊ में होने वाले हैं और कुछ क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? इसके अलावा भी क्या किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो प्रोग्राम जारी हुआ है उसके मुताबिक आज 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 कार्यक्रम जो हैं वो निर्धारित हैं, जिसमें सबसे पहले वो अब से मैच कुछ देर बाद 10 बजे CMS आसियाना पहुंचेंगे, जहां पे आरोग्य भारती द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें वो भाग लेंगे। इसके बाद मिशन निरामया का अभियान का जो है वो शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 11:30 बजे SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। और उसके अलावा जो तीसरा कार्यक्रम है वो है इंडियन रोड कांग्रेस का जो 21वां सम्मेलन होने जा रहा है, उसका शुभारंभ होना है, जिसमें पूरे देश और पूरी दुनिया से जो रोड को लेकर जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर आएंगे कि कैसे जो रोड है उसको बेहतर किया जाए, वहां पे कौन सी नई तकनीक है उनका प्रयोग किया जाए। तो उसको लेकर एक ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जो इस बार लखनऊ में इस अधिवेशन का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। यानी कि यूपी में ऐसा तीसरी बार होगा जब इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो यूपी में होने जा रहा है। लखनऊ में आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चलेगा, जिसमें रोड निर्माण को लेकर, रोड के अंदर आवागमन को लेकर किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, इसको लेकर जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे इस अधिवेशन में और वहां पर अपने अपने जो चर्चाएं होंगी उनको वो यहाँ पर अपने अपने जो शोध होंगे उनको वहां पर वो प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जो पुराने नियम है उनमें बदलाव किए जाएंगे, जो नए नियमों की आवश्यकता है, जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन सभी चीजों को लेकर ये पूरा अधिवेशन होगा, जिसकी आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे। बिल्कुल प्रियम, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो कार्यक्रम आज के सीएम के प्रस्तावित हैं इन सभी से जनहित के कार्य जुड़े हुए हैं, लोगों को फायदा होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर और कुछ क्या नियम हो सकते हैं, कैसे और ज्यादा बेहतरी इसमें लाई जा सकती है, इसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम पहुंचेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रोड पर लगातार एक्सीडेंट होता है और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्या इसको लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से लोगों को ट्रैफिक नियम पालन लोग करें, ये समझ में आना चाहिए? देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है वो इंडियन रोड कांग्रेस का है। जो संस्था है वो रोड के डेवलपमेंट को लेकर, आवागमन को लेकर, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जो प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर करने की लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बात कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की जो बात हो रही, तो उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हो रही, तो उसमें कैसे जो सड़कें हैं वो अपना भूमिका निभाएंगी, कैसे, चूंकि ये किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे अहम होता है कि वहाँ पे रोडों का विकास हो, तो उन सब चीजों को लेकर इसमें चर्चा होनी है। लोगों के बीच अवेयरनेस कैसे हो, इन सभी चीजों को लेकर भी एक सेशन हो सकता है, क्योंकि 3 दिवसीय ये अधिवेशन होना है।
इसमें अलग अलग सेगमेंट है और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह से पूरा ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बिल्कुल प्रियम, कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि ये पूरा कार्यक्रम जो रखा गया है इसमें कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से बेहतरी, किस तरीके से कनेक्टिविटी और किस तरीके से रोडों को और ज्यादा अच्छा किया जा सके, यानी कि डेवलपमेंट को लेकर फिलहाल इसमें चर्चा होगी। चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज से 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज को बीजेपी के करीब लाने के लिए आज से मंथन शुरू होगा और ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दारोमदार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कंधों पर मंथन आज से होगा। आपको बता दें कि संघ का आज से स्वर संगम घोष शिविर शुरू हो रहा है और भागवत के दौरे पर निकलने के लिए ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी में जो दलित वोट है उसको खींचने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि भागवत के दौरे के निकाले जा रहे हैं कई मायने, राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलित वोटों को बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश तेज हो रही है। ये मायना भी एक निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दलित वोटों को बीजेपी की तरफ लाने के लिए ये शिविर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप जो कार्यक्रम होने वाला है मोहन भागवत का, इसको लेकर इंतजामात पूरे किए गए हैं। आज मोहन भागवत घोष शिविर में हिस्सा लेंगे और फूलबाग में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। यहाँ पर तमाम लोगों से वो बातचीत करते नजर आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं मोहन भागवत का घोष शिविर में शामिल होंगे और जिस तरीके से कानपुर के दौरे पर मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें उनके दौरे को लेकर कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी के फेवर में ये प्रयास किया जा रहा है कि दलित वोट बीजेपी के फेवर में आ जाएं और इसीलिए मोहन भागवत का ये दौरा है। साथ ही साथ राजनीतिक महत्व से भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के करीब लाने के लिए ये मंथन हो रहा है, दलित वोटों को करीब बीजेपी के लाया जा सके, ये भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि संघ का आज से स्वर संगम घोष शिविर शुरू हो रहा है और इसी को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं, लगातार कई मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत का ये दौरा आपको बता रहे हैं 3 दिनों तक कानपुर में रहने वाले हैं मोहन भागवत और यहाँ पर कई कार्यक्रम उनके रहेंगे, लोगों से मुलाकात का दौर भी चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात मोहन भागवत के दौरे को लेकर यही कही जा रही है कि दलित वोटों को बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश, बीजेपी के पाले को मजबूत करने की कोशिश इस शिविर के जरिए मोहन भागवत करते नजर आएंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल होंगे और वाल्मीकि समाज को मुख्य तौर पर बीजेपी के फेवर में लाने का प्रयास किया जाएगा। आज इटावा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर दे रहे हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, बैठक करते भी नजर आएंगे, दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे और बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम कामेत गांव जाएंगे और कामेत गांव में ग्रामीण स्टेडियम का भी निरीक्षण करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे और उनकी परेशानियों को समझेंगे, लोगों की दिक्कतों को समझेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी जानकारी लेंगे पूरी कि किस तरीके से इटावा में काम किया जा रहा है, जनता को किस तरीके से लाभ मिल रहा है, इसको लेकर जानकारी लेंगे। विकास भवन में भी कार्यक्रम उनका अधिकारियों के साथ बैठक का है। तो ये इटावा का दौरा आपको बता रहे हैं डिप्टी सीएम का, जहां पर कितने सारे कार्यक्रम उनके होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में जाएंगे डिप्टी सीएम और यहां पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी उनका किया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम कामेत गांव भी जाएंगे, जहां पर ग्रामीण स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, उनसे परेशानियां जानेंगे, किस तरह से परेशानियां इटावा में लोगों को हो रही हैं उनको समझेंगे। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये दौरा डिप्टी सीएम का जनहित के लिए ही है। लोगों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों से यही जानकारी लेंगे और बीजेपी को लगातार मजबूत भी करने का प्रयास इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि बड़े नेता अगर किसी जिले के दौरे पर लगातार जाते रहते हैं
तो ऐसे में जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि देखिए, हम लगातार आपके लिए मौजूद हैं, हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी लगातार किसी न किसी जिले के दौरे पर नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम का यहां पर कई सारे यहाँ कार्यक्रम इटावा में रहने वाले हैं। उन कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा करेंगे। बीजेपी को मजबूत बनाने की भी चर्चा होगी, साथ ही साथ जनता को मजबूत बनाने के लिए भी जानकारी लेंगे कि आखिर जनता को किस तरीके से सहायता मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ पदाधिकारियों का ये काम है कि जनता तक सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आज पदभार ग्रहण करेंगे बृजलाल खाबरी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी और आज पदभार ग्रहण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस के मुख्यालय में ये पदभार जो है ग्रहण करते नजर आएंगे और सभी नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष भी अपना अपना पदभार संभालेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यालय पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पर कई और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष भी अपना अपना पदभार संभालेंगे। और आपको बता दें कि अपना पदभार ग्रहण करने के बाद बृजलाल अपने काम को और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास शुरू करेंगे। यूपी में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो, इसको लेकर काम करेंगे। यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष है बृजलाल खाबरी और आज बृजलाल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ तमाम अन्य जो नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो भी अपना पदभार संभालेंगे और अपने अपने काम पर लगेंगे। सभी का मुख्य काम यही कि पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास सभी के द्वारा किया जाए। और संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। प्रियम, देखिए, कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं वो अपना आज पदभार ग्रहण करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो खाली चल रहा था, जिस पर पार्टी आलाकमान की तरफ से बृजलाल खाबरी को जो है वो नियुक्त किया गया है। और आज बृजलाल खाबरी जो है अपना जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे, कार्यालय में अपने कार्यालय पर बैठेंगे और वहां से अब वो लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू करेंगे। और साफ तौर पर एक मंशा होगी कि आने वाले समय में जो चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसको देखते हुए अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बृजलाल खाबरी को दी गई है, तो उसको लेकर अब वो रणनीति बनाएंगे। उसको लेकर उनका पूरा प्रयास होगा कि कांग्रेस का लगातार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ग्राफ गिरा है, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, तो इसको लेकर उनकी पूरी मंशा होगी और पूरा प्रयास होगा। कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही बड़ी चुनौती भी बृजलाल खाबरी के सामने होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है, सभी जानते हैं क्या हाल यूपी में कांग्रेस का है। ऐसे में बड़ी चुनौती ये बृजलाल के सामने खड़ी होगी, किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। बिल्कुल, देखिए, बृजलाल के आगे एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त पर उनको पार्टी की कमान सौंपी गई है जिस समय पार्टी का जो अगर आप देखें परफॉर्मेंस का ग्राफ, तो वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। विधानसभा का चुनाव हुआ और महज कांग्रेस 403 में से केवल 2 सीटें निकाल पाई, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। इस बात को खाबरी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पार्टी आलाकमान भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और शायद इसीलिए उन्होंने बृजलाल खाबरी को चुना है। दलित वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दलितों को लेकर, पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। और इससे एक बात साफ है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी जो है वो 24 के और निकाय चुनाव जो होने वाला है उसमें मैदान पर जाएगी और ऐसा पूरा प्रयास होगा कि बेहतर परफॉर्मेंस की जाए। देखना होगा खाबरी किस तरीके से पार्टी के अंदर रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से पिछले दिनों के परफॉर्मेंस देखें तो पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। पार्टी की तरफ से कई तरीके के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वो प्रयोग कहीं से सफल होते हुए नजर नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो लगातार कांग्रेस को जो है वो बाइकआउट करती हुई दिखाई दे रही है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम रहे हैं। प्रियम, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है। और अभी आप जैसे कि बता रहे हैं, दलितों को साधने की कोशिश यहाँ पर बृजलाल के साथ की गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी भी 2 कदम आगे होते हुए दलितों पर पूरा अपना प्रयास लगातार बनाए हुए है। फिलहाल चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। हिमस्खलन की चपेट में आए पर्वतारोहियों की तलाश लगातार जारी है और 3 पर्वतारोही अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू दल खोजबीन में जुटा हुआ है और पिछले 24 घंटे में 7 और पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए हैं। अब तक सर्च ऑपरेशन और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 26 शव हो चुके हैं बरामद, उत्तरकाशी लाए गए हैं। चारों शवों को अब शिनाख्त उनकी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 4 शवों में 2 महिला प्रशिक्षक जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली थी उनको बताया जा रहा है और एक मृतक की पहचान अजय विश्व निवासी अल्मोड़ा के रूप में हुई है। लगातार हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सब शव जो अभी तक बरामद हुए हैं उनकी लगातार शिनाख्त की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके किसका शव बरामद हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे भी सर्च ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ये जानकारी मिल रही है जब तक सभी लोग, जितने लोग वहां पर मौजूद थे एवलांच के दौरान, वो सभी ना मिल जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सर्च ऑपरेशन में जो देरी हुई उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि लगातार वहां पर मौसम की जो स्थिति थी वो अनुकूल नहीं थी। ऐसे में सर्च ऑपरेशन काफी देर तक चलाना पड़ा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि मैनुअल तरीके से सर्च ऑपरेशन पूरा लगातार चला है और हेलीकॉप्टर्स की मदद नहीं ली जा सकी है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा समय लगा है। और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं, अब तक 26 शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी से लाए गए 4 शवों की शिनाख्त हो गई है। एक मृतक की पहचान अजय विश्व निवासी अल्मोड़ा के रूप में हुई है। 4 शवों में 2 महिला प्रशिक्षक बताई जा रही हैं। ग्रैंड ओमिक्स की 6ठी मंजिल से युवती गिरी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, घायल अवस्था में मेड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। 3रे फ्लोर पर लगी टीन शेड पर जाकर गिरी है युवती। और आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है युवती का। गिरने के पीछे का अभी कारण नहीं पता चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला आपको बता दें हाल ही में चर्चाओं में आई ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी का है। थाना फेज 2 क्षेत्र सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी का है। ये सोसाइटी आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी का जो महिला के साथ विवाद हुआ था उसके बाद ये सोसाइटी लगातार सुर्खियों में है और यहीं से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। एक महिला गिरी है और फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी की 6ठी मंजिल से एक युवती गिर गई है। संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। नितिन, महिला की अभी हालत कैसी है? अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज हालांकि चल रहा है, फिलहाल स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल ग्रैंड ओमिक्स जो ओमिक्स सोसाइटी उसमें 6ठी मंजिल से जो एक मेड थी काम करने के लिए आई थी, लेकिन जिस तरीके से वो ऊपर से नीचे गिरी तो 6ठी मंजिल से नीचे गिरी, टीन सेट पे जाके गिरी थी। तो लेकिन अभी उसकी हालत जो है अभी नाजुक है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है चल रहा है। उसको देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम वहाँ लगा दी गई है और डॉक्टरों को कहना है कि अभी फिलहाल जो मेड गिरी थी नीचे तो उनको जो हालात अभी फिलहाल ठीक बताई जाती है। बिल्कुल नितिन, और देखिए ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है। पहले श्रीकांत त्यागी का जो मामला आया उसके बाद हाईलाइट हुई सोसाइटी, इसके बाद कई ऐसे मामले आए और अब ये मामला, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कैसे महिला 6ठी मंजिल से गिरी? जी देखिए, बिल्कुल जो आसपास के लोग हैं जो उसमें 6ठी मंजिल पर रहते हैं तो उनका ये कहना था कि थोड़ा सा वो नीचे जो सफाई करने का झाड़ू लगा रही थी तो जैसे ही ग्रिल पे लटकी थी तो वो एकदम नीचे जा गिरी थी। तो उसको देखते हुए वहाँ के लोगों का यही कहना है कि जब यहाँ पर जो मेड काम करने आई थी वो सफाई कर रही थी, लेकिन एकदम अचानक से वो नीचे जा गिरी। तो उसको जो है जैसे ही गिरी तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको जो है तुरंत औपचारिक इलाज जो है वहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद आपको बता दें जो महिला है अभी फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तो लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टरों को कहना है कि अभी जो स्थिति है वो एक सुधार में आ रही है और अभी फिलहाल महिला ठीक बताई जा रही थी। बिल्कुल नितिन, तो ये कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया पूरा मामला ये समझ में आ रहा है कि ये हादसा है महज। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि झाड़ू लगाते समय ये हादसा हुआ। उस घर में जहां पर ये काम कर रही थी वहां पर क्या जो लोग थे घर के अंदर मौजूद थे, उनका क्या कहना है? देखिए, घर वाले जो जिनके घर पे काम करने आई थी उनका भी यही कहना है कि महिला यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही उन्होंने झाड़ू लगाई थी तो एकदम वो नीचे जो है जाके गिरी। जब नीचे आसपास के लोग चिल्लाने लगे तो जब उन्होंने जो काम करते हैं उन्होंने काम करा रहे थे, उन्होंने जब उसके बाद जाकर देखा वहां पर तो जिस तरीके से महिला नीचे मिली थी तो उनके ही मालिक ने उन्हें जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको जो पता उसके परिवार वालों को बताया गया, उस पर जो है
परिवार वाले वहाँ पहुंचे तो उसके बाद में जो है महिला जो है अभी फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि तो महिला अभी फिलहाल में ठीक चल। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवती काम करते हुए बताया जा रहा है कि छठी मंजिल से गिर गई है। फिलहाल वो घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।